लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन मिडिल क्लास घरों में प्यार अंधा नहीं, गुनाह होता है। सिर्फ एक गलती, फोन का स्क्रीन ऊपर रह जाना और वो एक मैसेज पापा का पढ़ लेना। बस उस एक पल में मेरी बेटी होने की पहचान मिट गई और मैं एक मुजरिम बन गई। वो घर जिसने मुझे पाला था अचानक जेल बन गया। क्या एक नोटिफिकेशन किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है? हाँ, मेरा कर दिया था। मैं हूं मुख्तलिफ और आप सुन रहे हैं मेरे तुम्हारे कुछ दहशत के अनकहे किस्से। गलती हमारी थी। हमें लगा था हम बहुत स्मार्ट हैं। नाम बदलकर नंबर सेव करना, रात को चैट डिलीट करना सब आता था हमें। लेकिन उस दिन किस्मत खराब थी। हम सब डिनर कर रहे थे, पापा सामने बैठे थे, मेरा फोन टेबल पर रखा था और स्क्रीन ऊपर थी। और तभी एक मैसेज आया। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, मिस यू वाइफी, और साथ में एक दिल। पापा की नजर पड़ गई, सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले आता है। पापा ने खाना छोड़ दिया, मुझ पर चिल्लाया नहीं, मुझे मारा नहीं, बस मेरी आंखों में एक बार देखा और उठकर चले गए। वो निराशा जो उनकी आंखों में थी ना, वो किसी थप्पड़ से ज्यादा तेज लगी। अगले पल मेरा फोन छीन लिया गया, घर का वाईफाई पासवर्ड बदल दिया गया। अचानक मैं अपने घर में अजनबी बन गई। माँ मेरे पास आई, मुझे लगा वो मुझे समझेंगी, लेकिन उन्होंने रोते हुए बस एक ही बात कही, तूने ये दिखाने के लिए जन्म लिया था, अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। वो इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो चुका था। घर में खाना बन रहा था लेकिन कोई खा नहीं रहा था। हर तरफ बस खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो काटती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोच रहा होगा। क्या उसे लग रहा है मैंने उसे ब्लॉक कर दिया? क्या वो मुझे ढूंढ रहा होगा, या क्या वो डर गया होगा? 3 दिन बाद बम फटा। पापा ने सुबह सुबह ऐलान कर दिया, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, चुपचाप तैयार हो जाना। अगर एक भी शब्द बोला तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिश्ता इतनी जल्दी? मैं अपने कमरे में बंद थी। बाहर ड्राइंग रूम में लोग आ चुके थे। हंसी मजाक की आवाजें चल रही थी। मेरी माँ मेरे लिए साड़ी लेकर आई, लाल रंग की, वही रंग जो मुझे उसके लिए पहनना था। मैं शीशे के सामने खड़ी थी, आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन वो पानी बनकर बह रहा था। तभी मुझे पापा का पुराना वाला फोन दिखा जो चार्जिंग पर लगा था। शायद उसे छुपाना भूल गए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। बाहर से आवाज आई, बेटा चाय लेकर आओ। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड थे। क्या तो मैं बाहर ट्रे लेकर जाती और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती, या फिर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने नंबर डायल किया। सिर्फ 1 घंटी बची और उसने उठा लिया, जैसे वो फोन हाथ में लेकर ही बैठा हो। मैंने कुछ नहीं बोला, बस सिसकने की आवाज निकली और फोन स्पीकर पर रख दिया ताकि वो सुन सके कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने चाय की ट्रे उठाई, पापा का फोन वहीं छोड़ दिया और बाहर ड्राइंग रूम में कदम रखा। सामने वो लड़के वाले बैठे थे। लड़का मुझे घूर रहा था। पापा ने नकली मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटा चाय रखो। मैंने ट्रे रखी, मेरे हाथ इतने कांप रहे थे, चाय छलक कर तश्तरी में गिर गई। सब चुप हो गए। उस लड़की की मां ने धीरे से कहा, अरे बहू तो नर्वस है। सब हंसने लग गए। वो हंसी ही मुझे चुभ रही थी।
तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक बार नहीं, लगातार। पापा चढ़ गए। कौन है इस वक्त? उन्होंने दरवाजा खोला और सामने वो खड़ा था, पसीने में लथपथ, बाल बिखरे हुए, सांस फूल रही थी। शायद वो दौड़ कर आया था। पीछे मेरी कॉल अभी भी चालू थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। लड़के वाले खड़े हो गए। ये कौन है भाई साहब? पापा का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाए, तू यहां क्या कर रहा है? निकल यहां से। मुझे लगा मार पीट होगी, लेकिन उसने जो किया, उसने बाजी पलट दी। लड़का हमेशा अकड़ में जो रहता था, वो मेरे पापा के पैरों में गिर गया। उसने पापा के पैर पकड़ लिए और बच्चों की तरह रोने लगा। अंकल मार लीजिए, पुलिस को बुला लीजिए, पर प्लीज प्लीज शादी मत कीजिए। मैं मर जाऊंगा उसके बिना। आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बस उसे किसी और को मत दीजिए। लड़के वाले सब समझ गए। उन्होंने अपनी चाय वहीं छोड़ी और बड़बड़ाते हुए चले गए। ये तमाशा देखने के लिए बुलाया था हमें। पापा अभी भी उसे धक्का दे रहे थे, लेकिन वो उनके पैर नहीं छोड़ रहा था। मां भी रो रही थी। उस दिन उस ड्राइंग रूम में इज्जत और प्यार की लड़ाई हो रही थी, और पहली बार प्यार इतना जिद्दी था कि उसने इज्जत को हरा दिया। उस रात पापा बहुत देर तक छत पर अकेले बैठे रहे, लेकिन सुबह उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, जा कह दे उसे बारात लेकर आ जाए, और अगर तुझे एक भी आंसू आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और आज जब मैं मंडप में बैठी हूं तो मुझे वो 7 दिन याद आ रहे हैं। वो घुटन, वो डर और वो एक एक पल जब उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेरे लिए दांव पर लगा दिया था। मेरे हाथ में उसका हाथ है। पीछे पापा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा जबरदस्ती ही सही, लेकिन ये जबरदस्ती वाली मुस्कान भी उन आंसुओं से लाख गुना बेहतर है। हम जीत गए, सच में जीत गए। दोस्तों, प्यार में लड़ना जरूरी है, कभी दुनिया से, कभी अपनों से। हार मत मानना, क्योंकि जब जिद सच्ची होती है ना, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, कभी कभी हमारे ड्राइंग रूम में भी होती है।